मेरा मन कैसा है। पूर्व पद में गोस्वामी जी ने यह कहा कि ये मन ऐसा है कि कभी इसने विश्राम माना ही नहीं। मन ने कभी विश्राम माना ही नहीं। कभी मन को नहीं लगता है कि चलो अब हम आराम करते हैं ना, वो हमेशा कुछ न कुछ उत्पात करता ही रहता है, उपद्रव करता रहता है। मन कैसा है का भूत के समान है। भूत स्थिर नहीं रहता, वैसे ही ये मन स्थिर नहीं रहता। एक सज्जन को भूत की सिद्धि हो गई। भूत उनको सिद्ध हो गया, अर्थात भूत उनको प्राप्त हो गए। तो हुआ यह कि वह सज्जन एक साधु से मिला और साधु से कहा कि महाराज, मेरे पास इतने काम है, इतने धंधे हैं कि मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ। मिस्त्री लोग लगे रहते हैं, मजदूर लग रहा, तभी पूरा नहीं हो पाता। ऐसी कृपा कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि सब काम कर दिया करें। तो संतों ने कृपा की, उनको बता दिया भूत की सिद्धि करने के लिए जैसा काम वैसा उपाय बता दिए। भूत को सिद्धि हो गई। भूत ने कहा सुनो, एक शर्त रहेगा मेरा, मुझे बैठा के नहीं रखोगे, हमेशा काम बताते रहना, और जिस दिन काम नहीं बताओगे उस दिन तुमको मार डालूंगा। और बेचारा बहुत परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब काम सोचना पड़ता है उसको। क्योंकि भूत 1 घंटा का काम 1 मिनट में कर देता है, दिन भर का काम 1 घंटे में कर देता है, 24 घंटे काम 2 घंटे में कर देता है, 10 लोग काम अकेले कर देता है। और बेचारा परेशान हो गया, क्या काम करा मैं। महीना 2 महीना में उसका जो भी काम था सब काम पूरा हो गया, कोई काम ही नहीं बचा। अब क्या काम करा मैं। परेशान हो गया, सोचते सोचते सुखा गया हुआ, चिंता के कारण सूख गया हुआ। सोचा कि अब क्या करें। तो फिर संत जी से जाके मिला, कहा महाराज बड़े चक्कर में मैं पड़ गया हूँ। क्या हुआ? कहा महाराज मैं पहले काम से परेशान था, अब काम बताने से परेशान हूं। मैं कौन सा काम बताऊं? कहा है नहीं बताओगे तुमको मार डालूंगा। तो संत जी ने कहा सुनो, एक लंबा सा बांस गाड़ दो आंगन में, और जब कोई काम न रहे तो उससे कहना इसी पर चढ़ो उतरो, इसी पर चढ़ो उतरो। कहा ये बात आपने बढ़िया बताई महाराज। भाई जुक्ति तो साधुओं के पास ही होती है, जुक्ति खान वही है। तो फिर उन्होंने बांस गाड़ दिया, और प्रेत जब भी कोई काम करके आवे देखे काम अब नहीं दिखाई दे रहा, कहते इसी पर चढ़ो उतरो। अब उसको चढ़ने उतरने वाला काम पूरा नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकता कि पूरा हो गया। फिर जो काम होगा फिर बुलाएंगे, इधर आ जाओ ये काम कर लो। तो यह मन भूत समान है, धावे मुख पसारी। ये मुख खोल करके दौड़ता है खाने के लिए। तो इसको क्या करना चाहिए? कहा इसको कहीं ना कहीं लगाए रखना चाहिए। वैसे भी कहावत है, खाली मन शैतान कहा जाता है, उपद्रव करता है। इसलिए मन को भजन पूजन नियम ऐसा बांध देना चाहिए कि फुर्सत ही ना मिले। पाठ करना है, पूजा करना है, माला जपना है, फिर इसके बाद दर्शन करना है, और इस प्रकार से अमुक अध्ययन करना है। ठाकुर जी की सेवा पूजा में लगे रहना, इतना व्यस्त हो जाए उनको मौका ही नहीं मिले मन को। क्योंकि मन कभी थकता नहीं, और खाली है चलो थोड़ा घूम आवे। कबहु मन विश्राम न मान्यो। आज आगे के पद में गोस्वामी जी कहते हैं, मेरो मन हरिजू हठ न तजई, निशिदिन नाथ देव सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजई। मेरो मन हरिजू हठ न तजई। हे श्री हरिजू, मेरा मन हठ नहीं छोड़ता, कभी स्थिर नहीं होता। पाठ करने बैठो तो मन बाजार घूमने चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद यदि कोई आ गए तो ये पता नहीं कि हम कहाँ पाठ कर रहे थे, भूल ही गए। पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और घूम रहा है। हाँ ये काम है, कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो मन वहाँ लगा रहता है। और कहीं इसमें भी कहीं मन कहीं गया तो जो विषय कहना चाह रहे हैं वो विस्मृत हो जाएगा।
जो पद कहना चाह रहे हो भूल जाएंगे। क्यों? मन जहाँ गया कि तुरंत वो वस्तु भूलने लगती है। इसलिए वहाँ सावधान रहना पड़ता है। एक संत जी कह रहे थे कि देखो, मन को स्थिर करने का हमने बहुत साधना किया। बड़े पढ़े लिखे थे वे, हैं अभी भी हैं। और कहा मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने अनुभव किया कि जब भगवान के चरित्र में मन लगाओ, कहने सुनने में, तभी मन स्थिर होता है। नहीं तो मन स्थिर होता ही नहीं है, जितना परेशान हो जाओ। तो मेरो मन हरिजु हठ न तजे, निशिदिन नाथ देव सिख बहु विधि। निशिदिन मैंने रात दिन में मन को बहुत प्रकार शिक्षा देता हूँ। करत स्वभाव निजई, अपना स्वभाव ही करता है, अर्थात चंचलता को छोड़ता नहीं, स्थिरता को अपनाता नहीं, भटकता रहता है। होई अनुकूल विसारी सूल सठ, पुनि खलपति ही भजई। मेरे मन एक युवती की तरह है, एक स्त्री की तरह है मेरा मन, माता की तरह है। कहिए कैसे? तो कहा जैसे युवती प्रसव काल में दुख को अनुभव करती हैं, तो उस समय उनको बहुत कष्ट होता है। जो युवती अनुभवती प्रसवयति दारुण दुख उपजई, और फिर उस समय उनके मानसिक संकल्प होता है कि अब हमें विषय का सेवन नहीं करना है। ये उनका मानसिक संकल्प होता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोगों को जब तबीयत खराब होती है किसी अमुक वस्तु को खा लेने से, जैसे किसी को कोई शुगर के मरीज है, थोड़ा मीठा खा लिए परेशान हो गए, तो कहते हैं अब नहीं, शुगर मीठा नहीं खाएंगे हम। लेकिन जब दवा खाए ठीक ठाक हो गए, बढ़िया सामने गुलाब जामुन आया, अरे खा लो, फिर दवा खा लेंगे। ये मन की स्थिति है। तो जैसे हम लोग बीमार होते, तबीयत खराब होती है, और अमुक चीज़ जैसे खा लिए, दही खा लिए, परेशानी बहुत हो गई, तो निर्णय किया कि अब नहीं खाना है। फिर 2-4 दिन के बाद जब ठीक ठाक है, दही मिल गए, तो चलो पा लेते हैं, दवा खा लेंगे। तो ये मन की प्रवृत्ति है। गोस्वामी जी ने उसी बात को कहा कि मन की प्रवृत्ति है। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसवयति, दारुण दुख उपजे, कठिन दुख होता है उनको, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। वो सब जन्मत मरत दुसह दुख होई। प्रसव काल में उस शिशु को इतना कष्ट होता है कि उसको गर्भ में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान विस्मृत हो जाता है। बहुत कष्ट होता है उसको, जन्मत मरत दुसह दुख होई। लेकिन होय अनुकूल विसारी सूल सठ, पुनि खलपति ही भजई। कुछ दिन बीतने के बाद होय अनुकूल होकर के, प्रसन्न होकर के, विसारी सूल सठ, सठ माने वह मूरख युवती उस सूल को भुला करके और फिर उस दुष्ट पति को भजन करती हैं। उस दुष्ट पति को ही भजन करती हैं, सेवती हैं। वैसे ही मेरा मन हठ नहीं छोड़ता। चूंकि ये मन सांसारिक नानत्व जगत में विभिन्न प्रकार के कष्ट पाता है, तो मन कहता नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन फिर इसके बाद उसी रास्ते पर चलता है। लोलुप भ्रम गृह पशु ज्यों, जहां तहां सिर पद त्राण बजई। तदपि अधम विचरत तेहि मार्ग, कबहु न मूढ़ लजई। लोलुप माने चंचल होकर के, लालची होकर के, भ्रम गृह पशु ज्यों। लोलुप भ्रम का अर्थ यहां पर भ्रमण से अर्थ लगाना चाहिए। भ्रम माने भ्रमण, नकार लुप्त है यहां पर। लोलुप भ्रम गृह पशु ज्यों, भ्रमण करता है गृह पशु किसको कहते हैं? कुत्ता को गृह पशु है वह। जहां तहां सिर पद त्राण बजई, जहां तहां द्वार पर उसको सिर पद त्राण बजई। सिर पद त्राण माने जूतिया, उसके सिर पर जूतियां पड़ती है। कुत्ता द्वारे द्वारे जा रहा है, जहां तहां से उसके द्वार से उसको क्या होता है? जूता सिर पर पड़ता है।
मारते हैं लोग जूता से, लेकिन तदपि अधम विचरत ते मार्ग, तदपि माने फिर भी यह अधम कुत्ता उसी रास्ते पर जाता है। ये कबहु न मूढ़ लजई, यह मूर्ख कभी लज्जित नहीं होता। वैसे मेरा मन है उस गृह पशु कुत्ते की तरह है, इतना ठोकर खाने के बाद, कष्ट पाने के बाद भी या फिर उसी रास्ते पर जाता है। हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। हार्यो करी जतन विविध विधि, प्रभु हाँ माने मैं, विविध विधि माने अनेक प्रकार से जतन करके हार गया। ये मन अतिशय प्रबल अजय, ये मन अतिशय प्रबल है और अजय है। मन को जीतना बड़ा कठिन काम है। मन के जीते जीते मन के हारे हार, अतिशय प्रबल अजय मन है। तुलसीदास बस होई तब ही जब प्रेरक प्रभु बर जय। गोस्वामी जी कहते यह मन तभी बस में होगा, कब? जब इस मन के प्रेरक कौन है? श्री राम जी। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। श्री राम जी मन के प्रेरक हैं, सभी इंद्रियों पर श्री राम जी का अनुशासन है। श्री राम जी जब इनको मना करेंगे, रोकेंगे मन को, तब यह मन मान जाएगा, अन्यथा नहीं मान सकता। इसीलिए गोस्वामी जी श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मन को ठीक कर दीजिए, सुधार दीजिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।